लखनऊ टू मुंबई और 8 दरिंदे। जब चलती ट्रेन में पति के सामने पत्नी का होता रहा गैंग। लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस में 8 अक्टूबर 2021 के दिन 8 बदमाशों ने पहले लूटपाट की, फिर ट्रेन सवार महिला यात्री से गैंग रेप किया। ट्रेन में हुई लूटपाट और गैंग रेप की इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। चलिए जानते हैं उस रात ट्रेन के अंदर घटी इस घिनौनी वारदात के बारे में। कैसे एक यात्री की सूझबूझ से सारे बदमाश पकड़े गए। तारीख 8 अक्टूबर 2021। लखनऊ से मुंबई की ओर रवाना हुई पुष्पक एक्सप्रेस रात के करीब 8 बजे औरंगाबाद के इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर रुकी। ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। तभी अचानक 8 बदमाश ट्रेन में आ घुसे। वो स्लीपर कोच के D2 डिब्बे में घुसे थे। पहले तो किसी को भी भनक नहीं लगी कि ये बदमाश हैं या कोई साधारण यात्री। फिर जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चलनी शुरू हुई तो बदमाशों ने अपने पास रखे हथियार निकाल लिए। बदमाशों के पास हथियार देख ट्रेन के अंदर मौजूद यात्री घबरा गए। तभी बदमाशों ने सभी यात्रियों से लूटपाट करनी शुरू कर दी। बदमाशों के पास हथियार थे, इसलिए यात्रियों की हिम्मत नहीं हुई कि वो उनका विरोध कर सकें। उस डिब्बे में उस समय 17 से 18 यात्री सवार थे। सभी ने अपने कीमती सामान बदमाशों को दे दिए, जैसे मोबाइल, गहने और रुपए। बदमाशों ने जब लूट की वारदात को अंजाम दे दिया तो वो अगले स्टेशन के आने का इंतजार करने लगे ताकि वो ट्रेन से उतर जाएं। लेकिन अगले स्टेशन को आने में अभी वक्त था। बदमाश इंतजार कर ही रहे थे कि तभी उनमें से एक की नजर डिब्बे में बैठी 20 साल की विवाहिता पर पड़ी, जो कि अपने पति के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। वो बदमाश उसे देखते ही गंदे इशारे करने लगे। पहले तो विवाहिता उनकी हरकतों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन जब बदमाश की हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी तो उसने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन विवाहिता को नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जब विवाहिता ने बदमाश को गंदे इशारे करने के लिए डांट दिया तो वो गुस्से में आ गया। उसने विवाहिता का हाथ पकड़ा और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। ये सब देखते ही बाकी बदमाश भी महिला के साथ अश्लील हरकत करने लगे। महिला के पति को ये सब देख गुस्सा आ गया तो वो भी उनका विरोध करने लगा। इससे बदमाश और ज्यादा बौखला गए और उन्होंने सबसे पहले महिला के पति को ही पीटना शुरू कर दिया। बदमाशों ने फिर महिला के साथ एक एक करके रेप करना शुरू कर दिया। पति मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन वहाँ मौजूद किसी भी यात्री की हिम्मत नहीं थी कि वो उनकी मदद कर सकें। सभी को डर था कि अगर वो दंपत्ति की मदद करने की कोशिश करेंगे तो कहीं बदमाश उन्हें भी नुकसान न पहुंचा दें। महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी चीख पुकार का कोई असर नहीं हुआ। ट्रेन भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। बदमाश जब लगातार महिला से रेप कर रहे थे तो कुछ यात्रियों का दिल पसीज गया। उन्होंने महिला की मदद करने की कोशिश की। वो ट्रेन में लगी चेन को खींचने लगे, लेकिन बदमाशों ने उनके साथ भी मारपीट कर डाली। किसी भी यात्री के पास फोन नहीं था, क्योंकि सभी लोगों के फोन बदमाशों ने जब्त कर लिए थे। ऐसे में कोई यात्री पुलिस को सूचना देता भी तो कैसे। इसी तरह ट्रेन दौड़ती रही और महिला का रेप होता रहा। लाचार पति बदमाशों से गुहार लगाता रहा कि उसकी पत्नी को छोड़ दें, लेकिन बदमाशों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। बता दें कि आसपास के डिब्बों में बैठे यात्रियों को भी इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि डिब्बे के दोनों तरफ बदमाश खड़े थे। वो कुछ बहाना बनाकर किसी भी यात्री को अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। फिर इसी तरह आगे कसारा स्टेशन आया। बदमाशों ने सभी यात्रियों से कहा कि अगर किसी ने भी शोर मचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। फिर ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकी, एक यात्री ने हिम्मत करके स्टेशन पर मौजूद GRP के जवान को इशारे से कहा कि वो लोग खतरे में हैं। जवान भी यात्री का इशारा समझ गया। जैसे ही GRP का जवान यात्री के पास आया, उसने चिल्लाते हुए कहा कि हमें बचाओ, हमारी जान खतरे में है। बता दें कि तब तक बदमाश ट्रेन से उतरे नहीं थे, वो बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। तभी जवान ने GRP के अन्य जवानों को इसकी सूचना दी। बिना मौका गवाए सभी जवान ट्रेन के उस डिब्बे में चढ़ गए। जवानों को इस तरह डिब्बे में चढ़ता देख 4 बदमाश तो वहां से फरार हो गए, लेकिन बाकी बचे 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के गिरफ्तार होते ही पुलिस को यात्रियों ने सारी घटना बताई, जिसके बाद GRP के जवानों ने विवाहिता और उसके पति को सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया। फिर बाद में पुलिस ने पीड़िता और उसके पति के बयान लिए। गिरफ्तार 4 बदमाशों से सख्ती से पूछताछ की गई और बाकी के बचे 4 बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस केस की जांच GRP और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम कर रही है। GRP के पुलिस कमिश्नर केसर खालिद ने बताया कि फिलहाल ये केस कोर्ट में चल रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी दोषी को बख्शा न जाए, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। इस ट्रेन में लखनऊ के रहने वाले गुलफाम अली 25 वर्षीय भी उस समय ट्रेन के उसी डिब्बे में सफर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि चलती ट्रेन में जो 8 बदमाश सवार हुए थे वो सभी नशे में लग रहे थे और उन्होंने ट्रेन में घुसते ही आक्रामक बर्ताव शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि बदमाशों के पास एक डस्टर जैसा भी कुछ था, जिससे वो लोगों के सिर पर वार कर रहे थे और उन्हें धमकाकर पैसे लूट रहे थे। अली ने ये भी बताया
कि बदमाशों के पास चाकू भी था और वो लोगों को डरा धमका रहे थे। मुंबई लौट रहे अली ने बताया कि ट्रेन जैसे ही कसारा घाट सेक्शन पहुंची तो आठों ने एक महिला के साथ गंदी हरकत शुरू कर दी। उसके पति ने विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। अली ने बताया कि उसने भी महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उसके साथ भी मारपीट की। यात्री अली के मुताबिक बदमाशों ने एक व्यक्ति को ट्रेन से नीचे फेंकने की कोशिश भी की थी। उसने बताया कि बदमाश महिला के साथ गंदी हरकत कर रहे थे और हम सब असहाय महसूस कर रहे थे क्योंकि हम उस महिला के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अली ने यह भी बताया कि स्टेशन आते ही जीआरपी पुलिस की मदद से 4 बदमाशों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बाद में अन्य 4 को भी पुलिस ने जल्दी ही अरेस्ट कर। इस मामले में रेलवे पुलिस ने आईपीसी की धारा 395, 397, 376 डी, 354, 354 बी के तहत और भारतीय रेलवे एक्ट 37 और 153 के तहत मामला दर्ज किया है।